जय श्री राम। मैं संगीता आपके साथ फिर से। आज का सवाल ये था कि बच्चे बात नहीं मानते हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। माता पिता उनके लिए ऐसा क्या करें जो उनकी बात मानने लगे। उनका गुस्सा, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगना, अच्छे भोजन नहीं करना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों में आजकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो क्या करें हम कि हमारे बच्चे हमारी हर बात माने, सही रास्ते पे चले, सीधी रास्ते पे चले और उनके जीवन में ग्रोथ ही ग्रोथ हो। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। इसका समाधान सबसे पहला ये है कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे बीज बोते हैं मिट्टी में। तो वैसे ही आपको अपने विचारों के बीज अपने दिलो दिमाग में बोने हैं। विचारों को, जैसे कि आपका विचार है कि आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, वो बहुत खुश मिजाज है। आपका बीज क्या है? आपका बीज ये है कि आपका बच्चा वैसा है जैसा आप चाहते हैं। वो अभी जैसा भी है आप उसके उस रूप को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर से एक अलग शरीर है, एक आत्मा है। भले आपने जन्म दिया है उसे, पर वो एक अलग सोल है जो अपनी कितनी सारी जर्नियों को तय कर इस जन्म में पहुंचा है। उसके क्या पूर्व जन्म के कर्म है वो आपको नहीं पता। तो पूर्व जन्म के कर्मों और पूर्व माता पिता, पूर्व संस्कारों की वजह से बच्चों में जो व्यवहार रहता है इस नए जन्म में, उसका लेखा जोखा हम नहीं कर सकते। इसलिए बच्चा आपका जैसा भी है अभी, आप उसे पहले स्वीकार कीजिए। दूसरी बात, अब आपको उन्हें अच्छे संस्कारों वाला बनना है तो पहले खुद के संस्कारों को भी आपको चेक करना होगा कि आप सही संस्कारों वाली माँ हैं, आप सही संस्कारों वाले पिता हैं। कि आपकी हर आदत जो आप चाहते हैं अपने बच्चों में डालना, क्या वो संस्कार आपके अंदर भी है? अगर नहीं है तो पहले खुद आत्मसात कीजिए, यानी खुद के अंदर उन संस्कारों को डालिए। आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों से? ये मुझे नहीं पता, आपको पता है कि आप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। तो पहले उन संस्कारों को अपने साथ आत्मसात कीजिए। जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुश मिजाज बने, तो क्या आप खुश मिजाज हैं? क्या आपके अंदर एंगर इशू है? क्या आप गुस्सा करते हैं? तो पहले आप अपने एंगर इशू का सॉल्यूशन कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है इन सब चीज़ों में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा कांटेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में मेंशन है। आप उसमें देखकर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये बिल्कुल पेड सर्विस है, सबसे पहले तो ये आप जान लें। उसके बाद आपकी समस्या ये है कि आपका बच्चा खाना नहीं खाता अच्छे से, यानी कि वो हरी साग सब्जियां नहीं खाता, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। तो आपको क्या करना है, आप अपने बच्चों को पहले अच्छे खान पान के बारे में बताएं। उसके बाद आप ये भी सोचें कि क्या आप हेल्दी खाना खाते हैं। माता पिता के रूप में क्या आपकी हैबिट ठीक है? जब आप खुद ही ठीक नहीं होंगे तो कैसे आपका बच्चा सही खाना खाएगा? ये बात हो गई। दूसरी बात, आप अपने बच्चों के फ़ोन के एडिक्शन से परेशान हैं, वो फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, तो क्या आप भी फ़ोन यूज़ करते हैं ज़्यादा? बच्चे आपके टीवी बहुत देखते हैं, तो क्या आप भी टीवी देखते हैं? बच्चे आपकी गालियाँ देते हैं, तो क्या आपको भी बुरे शब्दों के प्रयोग का अभ्यास है? आपके बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, तो क्या आप टाइम वेस्ट करते हैं? यानी कि जो भी अवगुण आप अपने बच्चों में देखते हैं, तो उससे पहले अब आपको चेक करने की ज़रूरत है एज अ पेरेंट। कहते हैं कि बच्चों की काउंसलिंग से पहले माता पिता की काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चों की हीलिंग से पहले माता पिता की हीलिंग की ज़रूरत है। अगर बच्चा आपका डरता है किसी बात से, तो क्या आपके अंदर भी डर का संस्कार है? तो ये सारी बातें आपको समझने की ज़रूरत है, तभी आप अपने दिल में, दिमाग में एक अच्छे विचार का बीज बो पाएंगे। तो पहले आप इन सब चीज़ों को चेक करिए। ये सारी चीज़ें जब आपकी चेक हो जाएंगी तब आगे प्रोसेस बढ़ेगा। तो आप अगर अच्छे विचारों वाले हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप जो बच्चों में चाहते हैं,
अपने बच्चे में वो विचार चाहते हैं कि वो विचार बने, यानी आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा बने और आप पढ़ाई में अच्छे थे अपने लाइफ में, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो आप हर वक्त उसी रूप में अपने बच्चे को देखिए जिस रूप में आप चाहते हैं। यानी आपका बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अगर आप हर वक्त अपने बच्चे को ताना देंगे, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, दूसरे बच्चे कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आपका बच्चा कभी पढ़ाई नहीं करेगा। ये बात आप तय कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वचन कभी भी आपके बच्चे को पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। आपका बच्चा अगर गुस्सा वाला है, उसे एंगर इशू है, तो आप अगर ये हमेशा उसे बोलते हैं कि तुम हमेशा गुस्सा करते हो, बिना मतलब का गुस्सा करते हो, तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे अंदर इस तरह की बुराई है, उस तरह की बुराई है, तो आप अपने बच्चों की बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपने दिलो दिमाग में ऐसे बीज को डाल रहे हैं, ऐसे विचार को डाल रहे हैं जो आपके पूरे घर में एनर्जी बन के दौड़ेगा, यानी कि नेगेटिव एनर्जी। आप वो सोच ही नहीं रहे हैं जो आप अपने बच्चों में चाहते हैं, आप तो वो सोच रहे हैं जो उनकी कमियां हैं। तो आपके घर में उन कमियों की एनर्जी ही घूमेगी, आपके बच्चों के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा और ख़ुद भी आप नकारात्मक विचारों वाले बनेंगे। यानी कि मिट्टी में आप ऐसे बीज को बो रहे हैं जो बीज पहले से कीड़ा लगा हुआ है और आपकी मिट्टी को भी ख़राब कर देगा, यानी ना पौधा बनेगा और ना मिट्टी सही रहेगा। यानी आपके विचार ही नहीं सही हैं तो वो पौधा कैसे आपके घर में पनपेगा, यानी आपका बच्चा कैसे बदलेगा। और आपके विचार आपके घर के पूरे माहौल को नेगेटिव बन रहा है तो और भी स्थिति ख़राब होती जाएगी, बद से बदतर होती जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेहिचक। मेरा कार्य है आपको समझाना, क्योंकि आजकल पेरेंट्स बहुत ही दुखी हैं इस बात से कि उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिगड़ने का क्या कारण है? आपको अपने बच्चों में क्या कमियां नज़र आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम है? आप मुझसे कह सकते हैं अगर आपको इसका समाधान चाहिए तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपनी बात को रख सकते हैं, इतनी बात समझ सकते हैं और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पूरी तरह से। आपको यकीन रखना पड़ेगा, आपके बच्चे की हीलिंग हो सकती है। आपसे अगर ये सब नहीं होता तो आप माध्यम बन के मुझसे रेकी करा सकते हैं, अपने बच्चे की हीलिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। समाधान आपको 100% मिलेगा, ये मेरी कोशिश होगी। आपके अंदर ट्रस्ट और विश्वास है तो ज़रूर ही सब कुछ काम करेगा, क्योंकि ये सारी ईश्वरीय शक्ति है और ईश्वर चाहते हैं तो सब कुछ संभव हो पाता है। आपको अपनी आत्मा को पवित्र रखने की ज़रूरत है, अच्छा सोचने की ज़रूरत है। ये दुनिया विश्वास पे कायम है और आप विश्वास करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद।